छत्तीसगढ़ की राजनीति अमित बघेल की राजनीति के बाद थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई है। हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लगातार मंचों से किसी वर्ग को पीड़ित करने का या उसको मानसिक तनाव देने का काम हो रहा है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ धर्मराम कौशिक जी। बताइए सर कि ये जो जिस तरीके से यहाँ की राजनीति शुरुआत हो रही है और एक मुख्यमंत्री के पिताजी भी बोलते हैं कि उस मंच पे थे जैनियों का आरोप है, तो बताइए कैसे लेंगे? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ के सामाजिक समरसता कभी दिक्कत नहीं आई। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से लगातार, चाहे धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति हो, धर्म गुरु हो, इनको लेकर के जिस प्रकार से भाषा और बोली का जो उपयोग किया जा रहा है, एक प्रकार से यहाँ के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश में जाति पाति और वर्ग से बांट करके राजनीति करना उचित नहीं है। समाज के समरसता को बनाए रखने में छत्तीसगढ़ की भला है, खंडित करने में, तोड़ने में कहीं किसी की भलाई नहीं है। क्या वो इस तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपसी में फूट हो बाहरी और प्रदेशी? और देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने, उनके कार्यकाल को आपने देखा है, बांटने का प्रयास किया था और उसके बाद में क्या हश्र हुआ है हम सबके सामने में है। तो कोई यदि इस प्रकार के राजनीति करके सत्ता का चाहे दुरुपयोग हो या सत्ता में आना चाहे, मैं समझता हूँ कि उपयुक्त नहीं है। कोई भी जब प्रदेश का मुखिया बनता है और प्रदेश के मुखिया बनने के बाद में सबको समाज का संरक्षण, सभी को संरक्षण मिले, ये मुखिया का एक जवाबदारी है, उस दायित्व होता है। 8 साल पूरे हुए हैं, आपको इस सरकार की सबसे अच्छी योजना जो जनता तक पहुंची कौन सी लगती है? है तो बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ी योजना जिसमें जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसमें हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर सकते हैं, उज्ज्वला की बात कर सकते हैं, आयुष्मान योजना की बात कर सकते हैं, नल जल योजना की बात कर सकते हैं, शौचालय की बात कर सकते हैं। मतलब एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, अमीर आदमी के घर में जो सुविधाएं हैं, क्या गरीब को कब तक वंचित रखेंगे? और इस बात को रेखांकित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। कहीं न कहीं जो रेखा खींची गई थी उसको समाप्त करने का काम किया है और उन आवश्यकताओं को, जो एक परिवार को जो आवश्यक है, एक व्यक्ति को आवश्यक है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना और समाज के मुख्य धारा में शामिल करना, ये नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है। 8 सालों में हमने इसको बखूबी से देखा है। कांग्रेस को, केंद्र की योजनाओं को कांग्रेस उठा नहीं पा रही है, ऐसा आप लोग का आरोप है? तो नहीं, हमारा आरोप नहीं है, हम बोल रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज यदि 16 लाख 17 लाख गरीबों को नहीं मिल रहा है और वंचित है, तो उसका दोषी है तो भूपेश बघेल है। आपके आयुष्मान कार्ड का जितने मात्रा में बनना चाहिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ लोग कोविड काल में वंचित रहे हैं। यहाँ पर चावल अभी देना शुरू किया है, यहाँ के चावल को खा गए इसकी सरकार। और उसके बाद में जब नल जल की बात आई है, तो पूरे देश में जहाँ पर 80% 90% है, छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल 25% को पानी मिल रहा है, 75% लोग वंचित है। तो केंद्र के द्वारा पैसा दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार है। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी, जो बात कर रहे थे 8 साल पूरा होने पे और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति बाहरी, परदेशी, स्थानीय हो की जिस तरफ जा रही है। आरपीएल देवाशी, रायपुर, छत्तीसगढ़।